दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। सही है, सही है। तुम बस उसको फॉलो करते रहो, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये सब मुझे बताओ। ओके बाबा। बाबा, फरूख जिस ऑफिस में काम करता है उस जगह का भी पता चल गया है। इसके अलावा उसकी जो भी एक्टिविटीज है उनका भी सब जल्दी पता चल जाएगा। राहिल, मुझे इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या करता है, सिर्फ ये कि रुबाब से उसका कांटेक्ट ना हो। बाबा, अब आपको समझाना बहुत जरूरी हो गया है। वो क्यों उस रास्ते पे जा रही है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। उसको चाहिए अपनी जिद छोड़ दे और सिकंदर के साथ अब एडजस्ट हो जाए। मुझे डर है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जगह कोई और ले ले। मैं भी यही चाहता हूँ राहिल, और खौफजदा भी हूं कि उस वक्त से जब सिकंदर का सबर जवाब दे दे और वो रुबाब को। खैर, अगर ऐसा हुआ ना तो इसका अंजाम उनके हक में बहुत बुरा होगा। मैं सिकंदर की बहन को 2 मिनट में यहां से चलता करूंगी। अगर उसने मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा भी ना। तुम होश में तो हो शाइस्ता, तुम रुबाब की बेवकूफी का बदला अलीना से लोगी। तुम तो रुबाब से भी ज्यादा बेवकूफ हो। बात को समझने की कोशिश करो। अलीना अब सिर्फ राहिल की बीवी नहीं, इसके होने वाले बच्चे की मां भी है। मैं तो होश में हूं, लेकिन लगता है आप होश खो चुके हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिकंदर और रुबाब की शादी हमने क्यों तय की थी। मैं आपको एक बात बता रही हूं, अगर वो लोग चाहते हैं ना कि अलीना यहां बसी रहे तो उन्हें वहां रुबाब को बसा के रखना होगा। अगर मेरी बेटी का घर टूटा ना तो मैं उनकी बेटी को यहां आबाद नहीं रहने दूंगी। याद रखना ये। तो इस प्लानिंग पे की थी इन लोगों ने रुबाब की शादी, सबसे झूठ बोलकर। अफसोस के राहिल भी इस सब में शामिल है। मुझसे मोहब्बत के झूठे दावे करके इसने मुझे यूज किया और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। राहिल, तुम्हारी इस ज्यादती पे मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मगर मैंने भी ज्यादती की है, सभा के साथ, भाई के साथ। आई एम सॉरी। आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, अलीना का मिसकैरेज हो गया। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इनका खास ख्याल रखें। लास्ट विजिट पर इनकी रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं थी।
अच्छा, मैं देख सकती हूँ उसे? नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी वो स्ट्रेस में है। सब उसकी अपनी गलती है। अब क्या छोटी बच्ची है जो इस तरह उसका ख्याल रखा जाए? मलेशिया भी अपनी मर्जी से गई थी और कोई ख्याल नहीं किया वहां इसने। कहीं बैठती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। कितना बोला है उसको मैंने कि अपना ख्याल रखो, संभल के बैठो, संभल के उठो, मगर नहीं, वो तो मेरी सुनती ही नहीं है। सब उसकी अपनी गलती है। बस अलीना, बस करो बेटा, संभालो खुद को। हाँ, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो, अल्लाह को यही मंजूर था, जो होना था सो हो गया। बस ऐसे रोती रहोगी तो अपनी तबीयत खराब कर लोगी। संभालो खुद को बेटा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बाद में कितनी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। हम सब कितने एक्साइटेड थे, इतनी तैयारियां कर रहे थे। पता नहीं बाद में खुशी का मौका मिलेगा कि नहीं। कैसी बातें कर रही हो शाइस्ता? क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह हमारे घर में दोबारा से खुशी आएगी। तुम परेशान मत हो बेटा, सबको बहुत दुख है। मिलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। खानदान का नाम उसी से आगे बढ़ेगा। मामा, मुझे आपके साथ घर जाना है। हाँ, आप प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। क्यों नहीं बेटा, जरूर लेकर जाऊंगी, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। रब, राहिल, हेलिना को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेके जाना चाह रही हूँ। ये मेरे साथ रहेगी तो इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी और इस ट्रॉमा से भी निकल जाएगी। ठीक है, मैं ले जाऊं अलीना को अपने साथ। बस इट्स ओके बेटा, खुद को संभालो। जो होना था हो गया है। अल्लाह तुम्हें फिर नवाज देगा। अलीना की दिलजोई करो बेटा। अच्छा, आप दिलजोई को तो रहने दें, उसने तो मौका ही नहीं दिया। हॉस्पिटल से सीधा अपनी मां के साथ चली गई। फरिया तो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे ये सिर्फ उसका दुख हो। हमारे बेटे का तो इससे कोई लेना देना ही ना हो। कैसे ताल्लुक नहीं था? मैं भी अपना बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था। जो अल्लाह की मर्जी, दुखी मत हो। एक्सक्यूज मी, जरा फोन देख लो। वैसे मैं तो अभी तक शॉक में हूं। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक हमने हर तरह से ख्याल रखा था। हाथ का छाला बना के रखा था उसे। राहिल बेटा, तुम अलीना से पूछो, मैं डेली उसके लिए खुद जूस बनवा कर देती थी उसे। हो सकता है मॉम, उसे बहुत मेंटली प्रेशर हो।
ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया। शबाब, फजूल बातें मत करो प्लीज। फजूल बात क्या भाई? हो सकता है अलीना इतना कंफर्टेबल फील ना करती हो आपसे बात करने में, लेकिन हर लड़की को शादी के बाद अपनी स्पेस चाहिए होती है, अपना फ्रीडम चाहिए होता है, और बेबी के साथ वो बाउंड नहीं होना चाहती होगी बस। को क्या हो गया है? वैसे तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लग रहा है। बड़ी चालाक है अलीना। और उस दिन राहील कह रहा था कि तुम उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश कर रही हो। मैं कोशिश? मॉम, आपको लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ? अल्लाह, राहील भाई कितना नेगेटिव सोच रहे हैं मेरे बारे में। यकीनन ये घटिया बात भी अलीना ने ही राहील के दिमाग में डाली होगी। रानी भाई के सामने क्या क्या बातें करती होगी। मॉम, मुझे तो डर इस बात का है कि वो आंटी के साथ घर गई है और वो दोनों माँ बेटियां मिलके मेरे खिलाफ प्लानिंग ना करें। तुम फिक्र क्यों करती हो? उसने वापस इस घर नहीं आना क्या? तुम्हारे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करके तो देखे, फिर तुम देखना उसका रास्ता कैसे बंद करूंगी मैं। पता नहीं क्या होगा। क्या हो गया भाई? तुम्हारे होते हुए घर में इतनी खामोशी, कुछ वियर्ड सा कॉम्बिनेशन नहीं हो गया? मेरी बात सुनो, अपनी उदासी दूर करो और अपनी फेवरेट कॉफी पियो। तुम्हारे भाई ने बहुत प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए। मैं उदास नहीं हूँ भाई, शर्मिंदा हूँ। किस बात की शर्मिंदगी है तुम्हें? मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मेरी बेवकूफ़ी और जल्दबाजी की वजह से गलत फैसले हो गए। आप खुश नहीं है ना भाई? मेरी बात सुन, इंसान खुशियां ना अपने नसीब से पाता है। खुद को इल्जाम मत दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आप ये सब कुछ कह के मेरा पछतावा कम नहीं कर सकते। जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, काश मैं अपनी गलती सुधार सकती, लेकिन कॉफी तो पियो। मेरा दिल नहीं मानता कि अलीना ऐसा कर सकती है। खुद से हमारे बच्चे की जान ले सकती है वो क्यों करेगी ऐसा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर ये लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं?
रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ। मैंने भी मना किया, मॉम ने भी, ऐसा कुछ नहीं खाओगी तुम जब तक बेबी नहीं है। आ जाता, बहुत एहतियात करनी है, ठीक है ना? ये क्या बात हुई? अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती, सब कुछ बेबी के अकॉर्डिंगली होगा। ऑफ कोर्स, जब तक ये बेबी नहीं आ जाता ना, कुछ रूल्स हैं और वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिर इस बेबी को भी आना ही नहीं चाहिए था। राहिल ऑलरेडी मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, और जो दिल करता है खाने को तुम और आंटी मुझे खाने नहीं देते हो। प्लीज दे दो ना। अच्छा ठीक है, ये एक बाइट ले लो। How rude. मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम अभी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हो, और सिर्फ इसके लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। याद रखना, अगर ये सच निकला ना, तो मैं तुम्हारे इस जुर्म के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, कभी। सबा, क्या फायदा है तुम्हारा घर पे रुकने का, जबकि तुम यहां भी ऑफिस के कामों में सर खपा रही हो। मेरी बातों का तो तुम पे कोई असर ही नहीं होता। तीसरा कप है तुम्हारा चाय का। बेटा, ज्यादा चाय भी नुकसानदेह है। ओके मामा, इतना नाराज हो रही हैं आप? एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, उसको कंप्लीट करके मैं नीचे ही आ रही हूँ। अच्छा, आप एक काम करें, मेरे लिए अच्छा सा लंच बनवाइए। हम दोनों डाइनिंग पे बैठ के लंच भी साथ में करेंगे, बातें भी बहुत सारी करेंगे, और फिर ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। ओके? ओके। ओह, अलीना का वॉइस मैसेज। इतने दिन हो गए उसने कॉल ही नहीं की मुझे, लेकिन मुझे तो उसे कॉल कर लेनी चाहिए थी। सबा, मेरा बेबी चला गया है। सबा, प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज अभी आ जाओ, मैं बिल्कुल अकेली हो गई। What? ये तो बहुत बुरा हो गया। हेलो अलीना, ये सब कुछ, आई एम सो सॉरी। ये ठीक है, सही है। मैं बस इंशाल्लाह आधे घंटे में पहुंचती हूँ, ठीक है? बेटा सबा, तुम अचानक कहाँ जा रही हो? अलीना की तरफ। यस मम्मा, अलीना का मिसकैरेज हो गया है। ओह, आई एम सो सॉरी। बहुत दुख की बात है, लेकिन तुम्हारा उससे मिलना
प्लीज मामा आज मत रोके, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है और एक दोस्त होने की खातिर मुझे उसे इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो तुम्हें ये बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी सबा। बेटा असूलन तो तुम्हें उनसे मिलना भी नहीं चाहिए जो ज्यादती उन लोगों ने हमारे साथ की है। बेटा तुम जानती हो हम कितने दिन मेंटली डिस्टर्ब और अपसेट रहे हैं और हमारी कितनी इंसल्ट हुई है। मम्मा भूल जाए उन सब बातों को, मैंने हर एक बात भुला दी है, अलीना को माफ भी कर दिया है और आप आज तक उस सिचुएशन को लेकर स्टक हैं। देखो सबा मेरी जान, तुम आज भी वहीं खड़ी हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, आई कैन फील यू। वैसे तो तुम जाहिर कर रही हो कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता बेटा तो तुम शादी से इनकार नहीं करती और अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन नहीं करती। किसी से ताल्लुक तोड़ने के बाद आप इमीडिएटली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, थोड़ा वक्त लगता है मामा। सबा मामा प्लीज, हम इस टॉपिक को लेकर कितनी बार आर्ग्यूमेंट करेंगे। मैंने अलीना को माफ कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी सब भूल जाएं। वो मेरी दोस्त है, जितनी पहले अजीज थी आज तक मुझे उतनी अजीज है और मैं उसको इस हाल में कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रही हूँ। साहिल भाई तुमसे बात करना चाहते हैं शैला। और तुम्हें पता है साहिल भाई को बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, लेकिन वो ये न्यूज़ तुम्हें खुद सुनाना चाहते थे। हम लड़कियां कितनी बेबस होती है ना नाजो। अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी पे हमारा खुद का कोई इख्तियार नहीं होता। सारी जिंदगी पहले बाप, फिर भाई और फिर शौहर, उसकी इज्जत का बोझ उठाते उठाते गुजर जाती है। अपनी मर्जी से तो हम एक लम्हा भी नहीं जी सकते। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तुम क्यों इतनी फजूल बातें कर रही हो? अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन से अच्छे दिन? हाँ ना, यही कि भाई की जॉब के बाद तुम दोनों की परेशानी दूर हो जाएगी। और वैसे भी इम्तियाज चाचा ने भी तो यही शर्त रखी थी ना। अरे यार, तुम्हारे अब्बा जब इस मामले में तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें क्या टेंशन है? रिलैक्स रहो। और हाँ, प्लीज मेरे भाई से अच्छे मूड में बात करना, वो बेचारा वैसे ही बहुत स्ट्रेस में उस दिन के बाद से। कैसी हो अलीना? मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, बहुत तकलीफ से गुजर रही हो तुम, समझ सकती हूँ मैं। लेकिन अब क्या करें, सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है। राहील भाई ने तो तुम्हें फूलों की तरह रखा हुआ था, अपने हाथ का छाला बना के। मॉम ने भी तुम्हारी कितनी केयर की। अब क्या फायदा दुख मनाने का? आई थिंक यू शुड मूव ऑन। बकवास बंद करो तुम अपनी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारी लगाई हुई आग की तपिश मैं अभी तक महसूस कर रही हूँ। क्या बात है, बच्चे से जान तुमने खुद छुड़वाई और इल्जाम मुझ पे। बड़ी बात है। निकलो मेरे रूम से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। निकल जाओ मेरे रूम से, मैंने कहा दफा हो जाओ। हनीना, इसे कहे मेरे रूम से निकल जाए। आंटी, मैं तो हलीना का हालचाल पूछने आई थी, इसे समझाने आई थी कि जो कुछ हो चुका उसको भूल जाए, आगे बढ़े। तो राहील भाई इतना अपसेट है यहाँ। अलीना, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ ना इन्हें। I know। बंद करो अपने ड्रामे। तुम्हें कितना दर्द है मेरा मैं अच्छी तरीके से जानती हूं।
अलीना क्या हो गया तुम्हें? और तुम रबाब से किस लहजे में बात कर रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें इस बेचारी का कसूर क्या है? ये हमदर्द है तुम्हारी, ख्याल करती है तुम्हारा, पूछने के लिए आई तुम्हें, और तुम हो के। आंटी छोड़ते हैं, बेचारी बहुत ट्रॉमेटाइज है, उसे खुद समझ नहीं आ रही वो क्या कह रही है। जिस तकलीफ से गुजर रही है हम तो वो तकलीफ समझ भी नहीं सकते। सॉरी अलीना, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, मैं इसके लिए बहुत दुआ करूंगी। अलीना क्या हो गया ये तुम किस तरह से बात कर रही थी उससे? मेरी जान संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। चलो थोड़ा सा खा लो बेटा। मुझे नहीं खाना। क्यों कर रही हो बेटा तुम ऐसा? खामखा घर का माहौल झगड़े वाला बन जाएगा। मेरी बेटी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, क्या हो गया तुम्हें बेटा? मामा उसकी वजह से मुझे डांट रही हैं? वाह। जाहिर है, और किसे डांटूंगी? तुमने गलत किया है तो तुम ही को कहूंगी ना बेटा। हेलो सबा, तुम आ गई? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रैफिक था वरना इससे भी जल्दी आ जाती। ये लो तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। आओ ना प्लीज, बैठो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अलीना, आंटी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा ना? मुझे नहीं आना चाहिए था। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ऑब्वियसली वो भी शर्मिंदा है मेरी तरह, शायद इसलिए उन्होंने मुख्तसर सी बात की थी, और कुछ नहीं है। अलीना क्या हो गया तुम्हें? क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? शक्ल बिल्कुल बुझ गई है तुम्हारी। प्लीज ऐसे मत करो। सुबह क्या करूं मैं? आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे फोन भी नहीं करती, मुझसे कुछ शेयर भी नहीं करती। जो भी हुआ वो बड़ों की वजह से हुआ ना। हमारे बीच में तो डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। सही कह रही हो। थैंक यू सो मच। कुछ खाओगी? नहीं नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं बस नहीं, अभी तुम्हें बैठना होगा, इतनी जल्दी नहीं जाओगे तो प्लीज। अलीना, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हें देख लिया काफी है। ये सबा है ना आपकी एक्स फियांसी? हाँ। यहाँ क्यों आई? ऑब्वियसली अलीना से मिलने आई है। उसकी दोस्त है, उसकी तबीयत का सुना होगा, इसलिए आई ना वो। अच्छा, अलीना से मिलने आई। नो वंडर आप भी आज ऑफिस इतनी जल्दी कैसे आ गए। अलीना भी आज मुझसे रूड थी। क्या प्लानिंग चल रही है मेरे खिलाफ? What are you talking about? कौन सी प्लानिंग?
यही प्लानिंग सबा की आपकी जिंदगी में दोबारा एंट्री की? अलीना भी ये चाहती है ना? wait. Excuse me, just hold on for a second, हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचने लगी हो? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर ऐसा है भी तो तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हारे नजदीक हमारे रिलेशनशिप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो व्हाई आर यू गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट? लेकिन आप तो खुश है ना? देख रही थी मैं आप दोनों को किस तरह से बातें चल रही थी। बड़ा एक्साइटेड होंगे ना पहली मोहब्बत की वापसी के लिए? पहली मोहब्बत? You mean first love, हाँ? Well, you know what, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार किसी को शिद्दत से चाहा है, पहली और आखिरी बार। मगर अफसोस की बात यह है कि उसने मेरे जज्बों की कदर नहीं की और ना ही हमारे रिश्ते का भरम रखा। इसलिए अब जब मैं मोहब्बत का नाम सुनता हूं ना तो दो चीजें होती हैं। या तो मुझे बहुत हंसी आती है या तो फिर बहुत गुस्सा आता है। सिकंदर किसकी बात कर रहा है? अजीब कंफ्यूजन है। अब ये रिडल भी मैं ही बूझूं। वैसे अगर ये सबा को पसंद करता तो उसे छोड़ता ही क्यों? खैर, इसकी वापसी भी मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। इसी बात को बेस बना के मैं अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ। आई थिंक अलीना को गए हुए काफी दिन हो गए, घर से उसे वापस बुला लो। घर काफी सुना सुना हो गया। जब उसका दिल चाहेगा वो खुद ही आ जाएगी। तो तुम पूछ लो ना कि वो कब आना चाहती है। मेरी बात नहीं हो रही उससे। क्यों, कोई नाराजगी है क्या? आप क्यों राहिल से इतनी इंक्वायरी कर रहे हैं? वो बिजी है आजकल अपने काम में। अलीना अपनी माँ के घर ही तो गई है। कौन सा इन दोनों के बीच में कोई नाराजगी हो गई है? अगर नाराजगी नहीं है तो फिर इशू क्या है? राहिल, तुम इतने बिजी तो नहीं हो कि कॉल करके नहीं पूछ सकते। और तुम जानते भी हो उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। ऐसे टाइम तो तुम्हें उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट बनना चाहिए, ना कि उल्टा तुम उसे इग्नोर करो। उसको जिनकी सपोर्ट चाहिए वो उनके साथ है। मेरी जरूरत होती तो मेरे साथ होते। एक्सक्यूज मी। अरे, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है? अजीब बात वो नहीं, आप कर रहे हैं। अलीना अपनी मर्जी से अपनी माँ के घर गई है। उसने एक बार भी पूछा राहिल से कि राहिल को उसकी जरूरत है या नहीं। शौकत औलाद इन दोनों की थी तो दुख भी इन दोनों का ही हुआ ना। राहिल कितना डिस्टर्ब है आजकल। वो हमसे कहता नहीं है कुछ, मगर मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं माँ हूं उसकी। वो बहुत अजियत में है। इसीलिए तो कह रहा हूं राहिल से कहो कि अलीना को घर ले आए। इससे राहिल खुद भी नॉर्मल हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो।
जान छुड़ा कर गई मुझसे, तो बच रहे वहां पे। सिर्फ मुझे ही तो जरूरत नहीं है ना उसकी, उसे भी तो होनी चाहिए। एम्बैरेस फील कर रही होगी इसीलिए कॉल नहीं की। मतलब मैं अपसेट हूं और उसे एहसास ही नहीं, तो मुझे भी नहीं परवाह करनी चाहिए। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा